हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट होता है ऐसा बूलियन फंक्शन जो इनपुट लेता है और अप्रोप्रिएट आउटपुट हमें देता है। बेसिकली लॉजिक गेट्स के 3 टाइप्स होते हैं, नॉट गेट, और गेट एंड गेट्स। दीज आर नोन एज द बेसिक गेट्स। ओके, दे आर नोन एज द बेसिक गेट्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का हम सिंबल ऐसे निकालते हैं, एक ट्रायंगल और उसके आगे आपको सर्कल बनाना है। नॉट गेट का काम है निगेशन ऑपरेशन करना। नॉट गेट कौन सा ऑपरेशन करता है? इट परफॉर्म्स द निगेशन ऑपरेशन। अब निगेशन ऑपरेशन मतलब क्या है कि अगर सपोज कर दो आपने इनपुट लो दिया है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। या सपोज कर दो आपने इनपुट हाई दिया है तो आपके लिए आउटपुट लो मिलेगा। इसका फॉर एग्जांपल अगर हमने दिया है इनपुट ए तो आपको वाईपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए बार। ओके, ए बार का मतलब क्या होता है? जो कुछ ए है उसके एग्जैक्टली अपोजिट में कौन होगा? आपका ए बार। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इस गेट के लिए सिर्फ हम एक ही इनपुट देते हैं। इट हैज़ ओनली वन इनपुट। इस गेट के लिए सिर्फ एक ही इनपुट होता है एंड इस गेट के लिए आपके लिए आउटपुट भी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, 1 आउटपुट। और इसका इक्वेशन क्या आएगा? इसका इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू ए बार। आइए देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में अगर सपोज कर दो इनपुट हमने ए दिया है तो आउटपुट हमें मिलेगा ए बार। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनपुट दिया था 0, आउटपुट मिलेगा 1। यहाँ पे अगर हमने इनपुट दिया है 1 तो आपको आउटपुट मिलेगा 0। ये था नॉट गेट। सेकंड गेट आता है और गेट। और गेट मतलब होता है ऐसा लॉजिक गेट जो क्या करेगा? एडिशन ऑपरेशन करेगा। जो क्या करेगा? लॉजिक एडिशन ऑपरेशन करेगा। उस गेट को कहा जाता है और गेट। ओके, इसका इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर ए बी क्या है? इनपुट, और y इज द आउटपुट। मान लो 3 होते तो आप क्या लिखते? y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन। इसका सिंबल आता है, जितने इनपुट से आपको इनपुट निकालने हैं और इस तरह का आपको बनाना है इसका सिंबल। इसका मान लो यहाँ पे इनपुट ए था बी, तो y इज इक्वल टू आएगा ए प्लस बी। ये था आपके लिए और गेट। और गेट का ट्रूथ टेबल देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर मैंने लिया है इनपुट फर्स्ट, इनपुट सेकंड एंड आउटपुट y। अगर मान लो a 0 था, b 0 था, 0 प्लस 0 हमें क्या मिलेगा? 0। अगर मान लो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, 0 प्लस 1 हमें क्या मिलेगा? 1। अगर a की वैल्यू 1 ली है, b की वैल्यू 0 ली है तो और हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 1। और देखते हैं, अगर मान लो दोनों इनपुट्स हाई हो गए तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। इससे क्या पता चलता है हमें कि आउटपुट इसका लो आएगा कब? अगर सभी इनपुट्स कैसे हो गए? लो। अदरवाइज हर एक केस में आउटपुट क्या आएगा? हमारे लिए हाई आएगा। ये था और गेट। दूसरी बात, और गेट के लिए आप इनपुट कितने दे सकते हो? मल्टीपल इनपुट दे सकते हो। आउटपुट क्या मिलेगा? 1। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? आउटपुट 0 तभी होगा जब सभी इनपुट्स क्या होंगे? लो लेवल पे। आइए देखते हैं अगला गेट जिसे कहा जाता है एंड गेट। एंड गेट परफॉर्म करता है लॉजिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। एंड गेट परफॉर्म करता है लॉजिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। एंड गेट परफॉर्म करता है लॉजिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसका इक्वेशन दिखा सकते हैं y इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसका सिंबल बनेगा इनपुट a, इनपुट b। ओके, इस तरह से आपको सिंबल बनाना है a b। आउटपुट क्या आएगा? a इंटू बी। इसके लिए आप कितने भी इनपुट दे सकते हो, मल्टीपल इनपुट, लेकिन आउटपुट क्या बनेगा? हमेशा एक ही बनेगा। आइए देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। मान लो दोनों इनपुट लो लेवल पे थे, a0 b0, आपका आउटपुट भी क्या आएगा? 0। मान लो एक इनपुट हाई था, एक लो था, 0 1, अगेन क्या आएगा? 0। मान लो एक ए इनपुट हाई पे था, बी लो पे था, और आपका क्या आएगा? 0। लास्ट वाला देखिए, दोनों इनपुट हाई थे, 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1। इसका मतलब ये होगा कि एंड गेट का आउटपुट हाई तभी होगा जब ये सभी इनपुट क्या होंगे? हाई। ये थी बेसिक जानकारी अबाउट द लॉजिक गेट्स।